नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गर्भवती महिला को कैसे धात्री में बदलें। तो ये सबसे पहले हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन करते हैं, चलते हैं बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में और यहाँ से हम गर्भवती महिला को सेलेक्ट करेंगे, प्रेग्नेंट वीमेन को। इस प्रेग्नेंट वीमेन वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। गर्भवती महिलाओं की पूरी लिस्ट ओपन होकर के आ गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको नेहा प्रजापति दिख रही है, नेहा प्रजापति की डिलीवरी हुई है आज 23 अगस्त को। तो हम इनको अब धात्री महिला में बदलेंगे, क्योंकि अभी तक ये गर्भवती महिला में थी, अब इनको धात्री महिला में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो हमने इनकी प्रोफाइल को क्लिक किया, इस तरह से पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन को हमको क्लिक करना है, तब जा कर के हम गर्भवती महिला से इनको धात्री महिला में बदल सकेंगे। इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीले कलर में लिखा हुआ है, अगर गर्भवती महिला का एबॉर्शन हुआ है या प्रसव इनका समय से पहले हुआ है तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा और तभी जा कर के आप इनकी प्रोफाइल यहाँ से इसको हटा सकेंगे। कभी कभी ये होता है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी होने से पहले ही मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन कराया जाता है, प्रसव समय से पहले हो जाता है, तो इस वाले सेक्शन में आपको आकर के यहाँ पर भरना होगा। अगर 20 हफ्ते के अंदर ही इनका मिसकैरेज हो गया, कोई दिक्कत आ गई, मिसकैरेज हो गया, तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। किसी क्रिटिकल कंडीशन के चलते एबॉर्शन कराया है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होगी। वैसे इसके विषय में हमने पहले ही वीडियो बना करके डाल दिया है, तो फोकस इस पर नहीं है भाई और बहनों। ये हम गर्भवती महिला को माइग्रेट करेंगे धात्री महिला में। तो हमने ये बैक कर लिया है और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गर्भवती महिला बनी हुई हैं और उनको गर्भवती महिला से धात्री महिला में बदला गया है। मतलब एक धात्री महिला एक बच्चे को गोद में ली है तो वो धात्री के रूप में बदली गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्भवती महिला का साल दिया गया है कि वो कितने साल की हैं, इनका प्रेगनेंसी का महीना दिया गया है कितने महीने का, तो 9 महीना शो कर रहा है। और यहाँ पर इनकी EDD भी दी गई है, मतलब डिलीवरी, संभावित डिलीवरी डेट भी दी गई है। संभावित डिलीवरी डेट इनकी 27 अगस्त की है, लेकिन इनको 23 अगस्त को ही बच्चा हुआ है। और अब यहाँ से हम बच्चे की जन्म तिथि भर देते हैं, जिस दिन महिला की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी की तिथि हमें भर देना है। तो हमने कैलेंडर को ओपन किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं 23 तारीख को हम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ओके कर देना है। अगर पहले बच्चा इनका हुआ है 20, 21 या किसी भी इसी महीने में कभी भी हुआ है, किसी भी महीने में हुआ है, तो आप कैलेंडर में पीछे बढ़ के इनका समय भर सकते हैं। और अब ये आता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी की कहाँ, होम पर हुआ है या इंस्टीट्यूशनल, जहाँ भी संस्थागत हुआ है या घर पे हुआ है, जहाँ भी बच्चा इनका हुआ है आपको वहाँ पर वो वाला ऑप्शन टच कर देना है, घर का या तो फिर इंस्टीट्यूशनल। यहाँ पर आप प्लेस ऑफ डिलीवरी देख रहे हैं, यहाँ से आपको जहाँ बच्चा हुआ है, घर पे हुआ है या अस्पताल में हुआ है, उसको टच कर देना है। और यहाँ पर आपको जेंडर दिखा रहा है कि कौन सा जेंडर है, गर्ल है, बॉय है, जो भी है, मेल फीमेल, तो आपको यहाँ पर ये भर देना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बच्चे का वजन और लंबाई यहाँ पर आप लोगों को भर देना है। जो भी बच्चा जन्म के समय बच्चे की जो वजन है या लंबाई है, तो यहाँ पर बच्चा अस्पताल में हुआ था तो हमने इंस्टीट्यूशनल टच किया है। बच्चा मेल है तो ये भी हमने मेल ही टच कर दिया है। और यहाँ पर हमने बच्चे की वजन और लंबाई डाल दी है और उसके बाद आप यहाँ से इस बच्चे को प्रोसीड कर दीजिए। अब हम प्रोसीड कर देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का अब पंजीकरण
करना होगा। बच्चा पैदा तो हो गया, आपने यहाँ पर गर्भवती महिला को माइग्रेट करके धात्री में डाल दिया है। अब बच्चे का पंजीकरण करना है। तो यहाँ पर जितने भी डिटेल मांगे जा रहे हैं पंजीकरण, नया पंजीकरण करने तो आपको आता ही है भाई और बहनों। तो जितने भी डिटेल यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उन सारी डिटेलों को आपको सही सही भर देना होगा, क्योंकि और सारे डिटेल तो आपने पहले ही डाल रखे हैं, जैसे माँ का आधार, मोबाइल नंबर, बच्चे की वजन और लंबाई, बच्चे की जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें आप पहले ही डाल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें दोबारा आपको नहीं डालना होगा। 2-3 चीज़ें डालनी होगी, केवल बच्चे का नाम डालना होगा, कैटेगरी डाल देनी होगी, जो भी बच्चे की कैटेगरी है कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर देना है। माँ बाप की कैटेगरी ही बच्चे की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर आपको बच्चे का डिटेल भर देना है, कैटेगरी भर देनी है, जो भी कैटेगरी है, वजन और लंबाई भरी हुई ही है। बच्चा यहाँ परमानेंट रहता है, टेम्परेरी रहता है तो परमानेंट भर देना है। और ये दिव्यांग के लिए है भाई और बहनों। अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है, यहाँ पर आपको भर के दिखा रहे हैं। अभी 1 दिन का बच्चा है तो उसका कुछ नाम नहीं है, तो मैंने माँ का नाम यहाँ पर डाल दिया है कि नेहाज बेबी बॉय, जिससे कि मुझे इनकी प्रोफाइल में जाकर के नाम फिर से रखना तो कोई दिक्कत ना हो। आधार वगैरह पहले ही डला हुआ है तो इसकी दिक्कत नहीं है। माँ का आधार तो पहले ही आपने डाल के रखा है, माँ के नाम पर ही बच्चे का नया पंजीकरण होना है। तो यहाँ से माँ का आधार, मोबाइल नंबर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, माइग्रेट कर रहे थे उस समय आपने बच्चे की जन्म तिथि डाल दी है। तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई हैं वो आप डिटेल भर दीजिए, जिससे कि बच्चे का नया पंजीकरण हो सके। तो भाई और बहनों, पंजीकरण आप लोगों को पता ही हो गया है कि 7 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे का पंजीकरण या गर्भवती धात्री किसी का भी पंजीकरण आप करेंगे तो सबसे पहले आप मोबाइल वेरीफाई करना होगा, KYC करनी होगी, FRS करना होगा लाभार्थी का, तभी जाकर के आप लाभार्थी का नया पंजीकरण कर पाएंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर कैटेगरी भरनी है, कैटेगरी भर देंगे। कैटेगरी वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आएगी। तो जो भी कैटेगरी है बच्चे की, वो कैटेगरी जो उनके माता पिता की होगी वही बच्चे की होगी, वही कैटेगरी आपको भर देनी है। बच्चा परमानेंट रहता है तो परमानेंट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये दिव्यांग बच्चे के लिए है भाई और बहनों। अगर बच्चा दिव्यांग की कैटेगरी में आता है तो आपको यस कर देना है। बहुत सारे दिव्यांगता का प्रकार आप बच्चे का तुरंत नहीं समझ पाएंगे तो इसको आपको बाद में करना है। और लेकिन जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे कुछ फिजिकल दिक्कत है तब तो आप समझ ही लेंगी। तो यहाँ पर आपको बच्चे का ये भी डाल देना है कि किस कैटेगरी में बच्चा विकलांग है। तो जो भी कैटेगरी होगी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिजिकल वाली शारीरिक चीज़ें यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ जाएंगी तो वो डाल देना है। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है भाई और बहनों तो इसको आप बाद में भी डाल सकते हैं, अगर बच्चा इस कैटेगरी में बाद में आपको समझ में आता है तो। UDID कोड डालना है जब बच्चा इस कैटेगरी में होता है तो ये देना है। यहाँ से UDID नंबर आप डाल देंगे, बाद इसको सबमिट कर देंगे। और हाँ, अगर बच्चा की विकलांगता की किसी भी कैटेगरी में नहीं है, सामान्य है, तो आप यस को टच करके यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से बच्चे का पंजीकरण हो जाएगा। मतलब जो आप 0 से 6 माह तक के बच्चों का नव पंजीकरण करते हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ से बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपकी रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। गर्भवती को धात्री में बदलना और बच्चे का नया पंजीकरण करना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं भाई और बहनों। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये जो नेहा प्रजापति को हमने प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग मदर में किया है तो ये लैक्टेटिंग मदर में शो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लैक्टेटिंग मदर के ऑप्शन को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेहा प्रजापति ये लैक्टेटिंग मदर में शो करने लगी हैं, मतलब कि लैक्टेटिंग मदर में इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो भाई और बहनों, इस तरह से आप लोग भी गर्भवती महिला को धात्री महिला में बदल सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इनकी पूरी लिस्ट है। उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा।